चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हम सभी मंगलाचरण हेतु अपने हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जन्माणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरु और मुनि पुंगेश्वर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। हमने कल तक तृतीय ढाल तक का पूर्ण स्वाध्याय कर लिया था। अब आज से हम चतुर्थ ढाल का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ें कि चतुर्थ ढाल में किस चीज का विषय है। पंडित दौलतराम जी चौथी ढाल में हमारे लिए क्या बतलाने वाले हैं। तो एक बार हम भूमिका पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन हो जाने के साथ ही स्व पर पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान प्रकट होता है वह सम्यक ज्ञान है। मतलब जब हमें सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद क्या होता है, स्व और पर मतलब अपने आप को और बाहरी चीज़ों को जानने की शक्ति आती है। जो मतलब पहचान होने लगती है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते एक साथ हैं, लेकिन भिन्न भिन्न जानना चाहिए, वह सम्यक ज्ञान है। यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं, फिर भी जैसे उजाला दीपक से होता है उसी प्रकार सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से ही प्रकट होता है। इन दोनों में कार्य कारण भाव है। सम्यक ज्ञान के भेद एवं लक्षण आदि कहकर सम्यक ज्ञान की अनिर्वचनीय महिमा दर्शाई गई है। ज्ञानी एवं अज्ञानी के कर्मनाश में अंतर और त्रिकाल में मोक्ष प्राप्ति का अपूर्व उपाय, तीनों कालों मतलब मोक्ष प्राप्ति का उपाय भेद विज्ञान रूपी जननी से उत्पन्न होने वाला सम्यक ज्ञान ही माना गया है। सम्यक ज्ञान विवेचन के अंत में जगत के सकल दंड बंध छोड़कर आत्म ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है। पश्चात श्रावक के 12 व्रतों का सांगोपांग विवेचन अतीव सुंदर ढंग से किया गया है। 12 व्रतों का वर्णन आएगा, आत्मा के हित का वर्णन आएगा, ज्ञान का वर्णन आएगा। इस प्रकार से इस चतुर्थ ढाल में हमारा यह स्वाध्याय रहेगा कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सम्यक ज्ञान का लक्षण। सभी अपनी जिनवाणी निकालें और जिनवाणी में चतुर्थ ढाल में हमारा सर्वप्रथम छंद होगा चलिए सम्यक ज्ञान का स्वरूप। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये भूमिका के तौर पर 2 छंद दिए गए हैं कि विषय का ज्ञान कराने के लिए कि इस चतुर्थ ढाल में क्या वर्णन है। तो कह रहे हैं सम्यक श्रद्धा धारी पुनि मतलब
सम्यक रूप से श्रद्धा को धारण करके, अर्थात सम्यक दर्शन को धारण करके सेवहूँ, अब सेवन करो किसका या फिर सेवा करो किसकी? सम्यक ज्ञान की। मतलब पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, हमने श्रद्धा अच्छी बना ली, दर्शन हमारा दृढ़ हो गया, फिर उसके बाद कह रहे हैं धार करके पुनि उसके बाद सेवहूँ, सेवा करो किसकी? सम्यक ज्ञान की। अर्थात अब सम्यक ज्ञान को जानो। सम्यक ज्ञान क्या करता है? स्व पर अर्थ बहुधर्म जुत, मतलब स्व और पर, मतलब स्व मतलब अपना, पर मतलब दूसरों का, स्व के और पर के अर्थ को मतलब प्रयोजनों को, पदार्थों को क्या करता है? बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से धर्म से युक्त होकर के, धर्म को जो युक्त कराता है, प्रगटावन अर्थात जो हमारे लिए सिखाता है या फिर ज्ञान कराता है। भान अर्थात किसके समान है? सूरज के समान है। वह सम्यक ज्ञान कैसा है? वह सम्यक ज्ञान है स्व और पर के अर्थ को, मतलब अपने को एवं पर पदार्थों के स्वरूप को उन ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। क्या कर रहा है सम्यक ज्ञान हमें? देखो, सम्यक दर्शन से तो हमें श्रद्धा हुई, हमने सम्यक दर्शन धारण किया, हमें तत्वों पर, पदार्थों पर, सारी चीज़ों पर श्रद्धा हुई। अब ज्ञान क्या करेगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान हमारे लिए स्व और पर की पहचान कराएगा, धर्म के बारे में ज्ञान कराएगा। किसके समान ये? जिस प्रकार से एक सूर्य हमारे लिए प्रकाश देता है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान भी हमारे लिए ज्ञान रूपी प्रकाश देगा और पहचान कराएगा। ये इनका अर्थ निकलेगा। सम्यक दर्शन धारण करने के पश्चात सम्यक ज्ञान की सेवा करनी चाहिए। पहले क्या है? सम्यक दर्शन धारण करने के पश्चात सम्यक ज्ञान की सेवा करना चाहिए, जो अपनी आत्मा और पर पदार्थों को उनके अनेक गुणों सहित सूर्य के समान स्पष्ट कराता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसे देखो, आज मान लो रात्रि का समय है, अब रात्रि के समय में कोई चीज़ देखते हैं, यदि थोड़ी सी दूर हो, कुछ हो, तो हमें स्पष्ट नहीं दिखती ना। और लेकिन वही यदि सूर्य आ जाए, सुबह का प्रातः काल हो, थोड़ा सा उजाला हो जाए, तो वही चीज़ हमें क्या स्पष्ट दिखने लगती है। तो वैसे ही जब तक हमारे लिए मिथ्या ज्ञान है या फिर ज्ञान नहीं है, तो कोई भी चीज़ हमें समझने में, जानने में, उसकी विशेषता जानने में क्या होगा? समय लगेगा। समय क्या, उसको पहचानने में भी दिक्कत होगी। परंतु जब हमें ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद किसी प्रकार की परेशानी नहीं, स्वतः ही समझ में आने लगेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों पंक्तियां अर्थात इस चतुर्थ ढाल के विषय का वर्णन यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक आया समझ में? सामान्य से है, कुछ विशेष अर्थ नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। छंद क्रमांक 1, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। और सम्यक दर्शन क्या है हमने पहले तो पढ़ लिया, अब सम्यक ज्ञान क्या है तो पढ़ते हैं। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अवादो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अवादो। सम्यक कारण ज्ञान ज्ञान कारण है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तय होई। क्या कह रहे हैं? सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, मतलब सम्यक साथ है, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान होए, ज्ञान होता है, पे अर्थात फिर भी भिन्न आराधो, भिन्न जानना चाहिए। मतलब हमें सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक ज्ञान भी तुरंत हो जाएगा, फिर भी इनको अलग अलग जानो। क्यों जानो अलग अलग? तो अभी नीचे वर्णन है किस प्रकार से अलग अलग जानना चाहिए। तो सम्यक साथ है होए ज्ञान, सम्यक साथ है ज्ञान होए पर भिन्न आराधो,
सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान होता है फिर भी हमें उसको भिन्न जानना चाहिए। कैसे? लक्षण श्रद्धा ज्ञान। मतलब पहले सम्यक दर्शन में क्या कहा कि जो मतलब सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है कि उन दोनों के लक्षण कैसे होने चाहिए। श्रद्धा सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप होना चाहिए? उनका लक्षण होना चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा करना। ऐसा जानो दुहु में भेद अबाधु, दोनों में भेद जानना चाहिए। फिर सम्यक कारण जान ज्ञान है कारज सोई। पहले थोड़ा सा ऊपर वाली पंक्ति को क्लियर करें एक बार। लक्षण श्रद्धा जान, एक है लक्षण वाला, एक है श्रद्धा वाला। हमने श्रद्धा 7 तत्वों पर, पदार्थों पर, इन पर श्रद्धा की। ये क्या हुआ? हमारा सम्यक दर्शन हुआ कि यही है हमारे सही सही सम्यक दर्शन का कारण है। जीव ऐसा ही होता है, अजीब ऐसा ही होता है, आश्रवबंध संबर ऐसे ही होते हैं, ये पदार्थ ऐसे ही होते हैं। अब ये तो हमने श्रद्धान कर लिया कि ये सही है जैसे कहे हुए, परंतु अब इनमें क्या करना चाहिए? लक्षण, उन दोनों के लक्षण को, उनका जैसा लक्षण है या फिर जैसा स्वरूप है, जैसे उनके कहे गए हैं, उनके बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए। जान अर्थात जानना चाहिए। ऐसे दोनों में भेद जानो। सम्यक कारण ज्ञान कारज है सोई। अब देखो, सम्यक दर्शन तो कारण है और ज्ञान क्या है? कार्य है। कारण और कार्य है। मतलब कारण कैसा? हमें सम्यक दर्शन हुआ, ये तो हमारे मोक्ष मार्ग में कह लो या फिर किसी चीज में कारण है। अब सम्यक ज्ञान के द्वारा हम कार्य करेंगे उस रूप। पहले कारण हुआ किसमें? सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग जाना हमें, तो मोक्ष मार्ग में पहले सम्यक दर्शन होना आवश्यक है। अब सम्यक ज्ञान क्या करेगा? हमारा कार्य है। सम्यक दर्शन सिखाएगा, ये कार्य करो, ये चीज़ों को सीखो, ये कार्य करना पड़ेगा। कार्य जैसा कार्य है सोई, सोई ऐसा। इसलिए युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते हुई। युगपत होते, इसीलिए युगपत अर्थात दोनों साथ में होते हुए भी, होते हूँ अर्थात होते हुए भी, प्रकाश दीपकते हुई अर्थात जिस प्रकार से प्रकाश अर्थात प्रकाश होता है दीपक से। एक छोटा सा उदाहरण समझे पहले। देखो, अलग अलग कैसे जाने इनको? इनको अलग अलग ऐसे जानो कि दीपक है कोई, हमारे पास में एक दीपक है। अब वह दीपक है, उसको जैसे ही जलाएंगे, जलाने के बाद ही प्रकाश होगा, परंतु जलाया तो प्रकाश हुआ, दोनों साथ में हुई क्रियाएं। जलाते ही प्रकाश हुआ, लेकिन हम क्या करेंगे? कहेंगे जलाने के बाद प्रकाश हुआ। दोनों में अलग अलग हो गई ना। हमने लाइट का स्विच देखा, हमने जैसे ही चालू किया वैसे ही लाइट चालू हो गई, लेकिन जब चालू किया तब वो चालू हुई, उसके पहले चालू तो नहीं थी। इसीलिए पहले चालू किया या फिर जलाया, सम्यक दर्शन। जैसे ही प्रकाश हुआ, सम्यक ज्ञान। हो रही क्रिया बिल्कुल एक साथ में, परंतु भिन्न जानना चाहिए। अपना देखें एक बार, थोड़ा सा एक बार अर्थ समझेंगे। सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान होए होता है, फिर भी भिन्न आराधो, भिन्न जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए भिन्न? क्योंकि एक तो लक्षण वाला है और एक श्रद्धा वाला है। लक्षण वाला सम्यक ज्ञान है, श्रद्धा वाला क्या है? सम्यक दर्शन है। लक्षण वाला सम्यक ज्ञान है। सम्यक कारण ज्ञान कारण है सोई। मतलब सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, कार्य में सहायक है। युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते हुई। होते युगपत हैं, साथ में होते हैं, परंतु हूँ अर्थात होता है जिस प्रकार से दीपकते प्रकाश, दीपक से प्रकाश होता है, उसी प्रकार इन दोनों में अलग अलग भेद जानना चाहिए। एक बार सामान्य से अर्थ पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। सम्यक दर्शन का लक्षण है सच्ची श्रद्धा,
और सम्यक ज्ञान का लक्षण है सच्चा ज्ञान, मतलब जानना। हो गया ना। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा करना। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान करना उसी चीज में। यही दोनों में बाधा रहित भेद हैं। सम्यक दर्शन के कारण है, सम्यक दर्शन कारण है और उसका कार्य सम्यक ज्ञान है। दोनों एक साथ एक ही समय में उत्पन्न होते हुए भी कारण कार्य के भेद से भिन्न भिन्न हैं। जैसे दीपक के जलने के साथ ही प्रकाश होता है तो भी दीपक को प्रकाश का कारण माना जाता है। दोनों अलग अलग भेद विवक्षा है। लक्षण अलग, श्रद्धा अलग, ज्ञान अलग, श्रद्धा अलग, कारण एक, कार्य दूसरा। इस प्रकार से ये प्रथम छंद का हमारा अर्थ हुआ। सामान्य से बस इतना समझो इसमें कि सम्यक दर्शन के बारे में बताया कि सम्यक दर्शन ऐसा होता है कि श्रद्धान करो, सम्यक ज्ञान ऐसा होता है कि हमारे लिए उसमें क्या करते हैं, उसके बारे में विशेष जानते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रथम छंद का हमारा अर्थ हुआ। सभी को समझ में आया या फिर किसी प्रकार की जिज्ञासा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। छंद क्रमांक 2। हाँ, छंद क्रमांक 2 है, कहाँ गया? देखें, सम्यक ज्ञान के भेद, देश प्रत्यक्ष के भेद व लक्षण। तास भेद दो है परोक्ष पर तछितिन माही, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन तय उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर्याय दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जिए जाने स्वच्छा। तास भेद दो हैं परोक्ष पर तछितिन माही, मत श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन तय उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर्याय दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सम्यक ज्ञान के भेद के बारे में बतला रहे हैं। ज्ञान मतलब जो ज्ञान है हमारे प्रकार के, जो आबादी ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मना पर, ये सारे ज्ञान के बारे में ज्ञान से संबंधित कि यहाँ पर दो भेद वाला परोक्ष ज्ञान के बारे में बता रहा है। परोक्ष ज्ञान कौन कौन से? तास अर्थात उसके, किसके? सम्यक ज्ञान के। भेद अर्थात भेद दो हैं, दो प्रकार से हैं। कौन कौन से? परोक्ष पर तछितिन माही, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब प्रत्यक्ष मतलब क्या कहलाता है? सामने वाला। परोक्ष मतलब अन्य प्रकार से, दूसरों की सहायता से या फिर किसी और कारण से जानने वाला। तो तास भेद हैं सम्यक ज्ञान के, दो भेद हैं, परोक्ष और परतछि अर्थात प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। मति श्रुत दोये परोक्ष। कौन से परोक्ष ज्ञान कौन से हैं? मति और श्रुत दोये अर्थात दोनों। परोक्ष मतलब परोक्ष ज्ञान है, सॉरी, मति और श्रुत दोये परोक्ष। अक्ष मनते उपजाही, अक्ष मतलब इंद्रियों के द्वारा, मनते अर्थात मन के द्वारा, उपजाही अर्थात उत्पन्न होता है। हमारे पास में कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी चीज का ज्ञान होता है तो किन की सहायता से होता है? अक्ष अर्थात इंद्रियों की सहायता से, मनते अर्थात मन की सहायता से। हमने किसी चीज को मान लो स्पर्श किया, अब हमें क्या लगा? ये तो पत्थर है, ये तो बुक है, ये मोबाइल है। आंखें बंद किए हुए थे, हमने हाथ से स्पर्श कर लिया। अब इसमें हमने जैसे स्पर्श किया और इंद्रियों की सहायता से हुआ, ये मति ज्ञान हुआ। अब हम इसमें विचार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे ये किस चीज़ की बुक है, थोड़ा सा चिंतन किया, मन लगाया, ये तो छहरा जी है, ये तो ये इस प्रकार का पत्थर है, ये मोबाइल ऐसा है, ये कोई भी वस्तु है, किसी भी चीज़ को हमने थोड़ा सामान्य से देखा, ये कोई वस्तु है, दूर से दिख रही थी, कोई वस्तु है, अब दिखी, बस सामान्य देख लिया। अब उसमें हम विशेष सोचेंगे, अरे ये तो वही वस्तु है जो मैंने कल भी देखी थी, ये वस्तु तो सफ़ेद दिख रही है,
लेकिन पास में जाकर के देखो तो ये सफ़ेद नहीं है, ये तो कैसी है, थोड़ी सी इसका थोड़ी सी काली भी है, इसमें थोड़ा सा इसमें नीलापना भी है, अलग अलग प्रकार के कलर की है। तो मतलब विशेष जानने लगोगे, विशेष सोचने लगोगे, तो ये श्रुत ज्ञान होगा मन की सहायता से। मति ज्ञान इंद्रियों की सहायता से और श्रुत ज्ञान मन की सहायता से उपजाई उत्पन्न होता है। अवधि ज्ञान मन पर्याय दो हैं देश प्रत्यक्षा। अब देश प्रत्यक्ष भी जानो। अब ये तो परोक्ष ज्ञान जान लिए हमने दो ऊपर के दो ज्ञान कौन से हैं, परोक्ष ज्ञान। अब प्रत्यक्ष ज्ञान में भी उन्होंने भेद कर दिए। उनमें से सबसे पहला कौन सा, देश प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष कौन सा, अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान, दो हैं देश प्रत्यक्षा। देश प्रत्यक्ष के दो भेद कौन कौन से, अवधि ज्ञान और मनापर्याय। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा, अर्थात जैसा अवधि ज्ञान और मनापर्याय का द्रव्य क्षेत्र और परिमाण होगा, मतलब किसी का अवधि ज्ञान का क्षय अधिक होता है तो वो उतने ही द्रव्य को जानता है, उतने ही क्षेत्र को जानता है, उतने ही परिमाण को जानता है। किसी का मनापर्याय ज्ञान का भी क्षय होगा, वो जितना ज़्यादा अधिक क्षय होगा उतनी ज़्यादा अधिक जगह को जानेगा। मतलब द्रव्य क्षेत्र और परिमाण को लेकर के जितना द्रव्य, जितना क्षेत्र, जितना परिमाण लिए हुए जाने जिए स्वच्छा स्पष्ट जानता है। मतलब हमारे लिए जैसे मान लो किसी मुनिराज हैं, कोई मुनिराज हैं, उनको अवधि ज्ञान तो है परंतु उनका क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है। कोई दूसरे मुनिराज हैं, उनका क्षेत्रफल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इन मुनिराजों की अपेक्षा वह मुनिराज उनसे ज़्यादा जानेंगे। क्यों? क्योंकि उनका द्रव्य क्षेत्र परिमाण का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वह ज़्यादा जानेंगे। वैसे ही मनापर्याय ज्ञान के बारे में किन्हीं का थोड़ा सा कम है, किन्हीं का ज़्यादा है। अब हमारे साथ में ही होता है, जैसे हमें किसी विषय में थोड़ा सा ज्ञान है, किसी विषय में बिल्कुल भी नहीं है, किसी विषय में थोड़ा सा ज़्यादा है, किसी और दूसरे व्यक्ति को तीनों विषय में बहुत अच्छा ज्ञान है। क्यों है? ये क्षय उपशम से है। तो जिसका जैसा क्षय उपशम वैसे उस प्रकार से वह जानता है। पुनः देखें एक बार, सामान्य से अर्थ देखें, पहले सुने एक बार, नीचे के भेदों अर्थ को पढ़ लें, उसके बाद पुनः छंद के अर्थ को देखें। सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, कौन कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है। हमारे पास कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये परोक्ष ज्ञान जानना चाहिए। परोक्ष मतलब दूसरों की सहायता से, ये इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। कैसे? इंद्रियां काम करेंगी और मन काम करेगा, ये हमारे ज्ञान में मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्ष के भेद देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, दो भेद वाला। अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, ये दो देश प्रत्यक्ष हैं। जीव इनके द्वारा रूपी द्रव्य और मर्यादित क्षेत्र की बात को स्पष्ट जानता है। मर्यादा जिनकी जितनी उनकी मर्यादा होती है। अब ऊपर छंद पर आए, एक बार क्रम से लगाएं। तास भेद दो हैं परोक्ष पर तछितिन माही। तास भेद मतलब सम्यक ज्ञान के दो भेद जानना चाहिए। तास अर्थात उसके भेद, अर्थात भेद दो हैं, दो प्रकार से जानो, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तिनमाही, उनमें मति श्रुत दो ये परोक्ष, उनमें मति और श्रुत दोनों परोक्ष ज्ञान जानो। अक्ष मनते उपजाहि, अक्ष मतलब इंद्रियों के द्वारा, मनते अर्थात मन के द्वारा उपजाहि उत्पन्न होते हैं। ज्ञान के दो भेद परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान कौन सा? मति और श्रुत। मति और श्रुत ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? इंद्रिय और मन से। अब आया प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष के कौन कौन से हैं? देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान। ये द्रव्य क्षेत्र की परिमाणता को लेकर के ही ज्ञान कराता है। मतलब जितना द्रव्य क्षेत्र काल परिमाण की उनका उपशम होगा उतने ही जगह को यह जीव जानेगा। इस प्रकार से यह छंद क्रमांक दूसरे का अर्थ हुआ, जिसमें हमने सम्यक ज्ञान के भेद के बारे में जाना। और सम्यक ज्ञान के भेद में भी मति श्रुत अवधि और मनापर्याय ज्ञान के बारे में परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद से इसका वर्णन हमने समझा है। आया समझ? चलो पर आज के लिए इतना ही। सभी जनवाणी स्थिति हेतु अपने हाथों को जोड़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानिं
त्वं वन्द्यमानस्मि ममस्तु देवी नवाय नमोकार।